नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। दोस्तों, आज कला समीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी बात कर रहे हैं कि भाषा किस प्रकार चित्रकला की शैली में प्रस्तुत होती है, किस प्रकार चित्रकला भाषा की सीमाओं को तोड़ती है और किस प्रकार चित्रकला मानव मन को, समय को, काल को, परिस्थितियों को अभिव्यक्त करती है, शब्दों की सीमाओं से बाहर जाकर। अब बात आती है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। अब अपनी बातों को समाज में एक दूसरे से कहना, अपने विचारों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। कभी कभी वह शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करके अपनी बातों को आसानी से एक दूसरे को समझा पाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि उसके गर्दन हिला देने मात्र से उसका आशय समझ में आ जाता है कि वह क्या कहना चाहता है। अब बात आती है कि रेल का चालक और गार्ड के बीच में जो विनिमयन का संबंध होता है, अपनी बातों को एक दूसरे तक समझाने का जो तरीका है, उसका एक साधन है उसकी झंडी। वह झंडे को हिला करके अपनी बात एक दूसरे को कह पाता है और वह तय करने से होता है कि पहले से हम तय कर लेते हैं कि कौन सी झंडी हिलाने से हमारा क्या अर्थ निकलने वाला है, हमको क्या संकेत मिलने वाला है। आप कभी देखिएगा, बिहारी को पढ़िएगा तो उन्होंने एक लाइन लिखी है कि भरे भवन में करत है नयनन सो बात। मतलब कि भरे भवन में नयन से भी बातें की जा रही हैं और किसी को पता नहीं चल पा रहा है। जिसको चलना चाहिए या जिससे हम कहना चाह रहे हैं वही जान पाता है। तो बिना बोले भी हम अपने बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं। अब चोर अंधेरे में चोरी करता है, वो हाथों को दबा करके, छू करके ही अपने एक दूसरे साथी को संकेत दे देता है कि हम क्या कह रहे हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि हाथों के संकेत से लोग काफ़ी दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं। कहीं उसके हाथों के प्रयोग से गालियां भी हो जाती हैं। हाथों के प्रयोग से लोग एक दूसरे को चिढ़ा देते हैं, गाली दे देते हैं। हाथों के प्रयोग से एक दूसरे को स्नेह भी किया जा सकता है, कहा भी जा सकता है कि वो क्या कह रहा है। आंख मटकाना, आंख मारना, गर्दन हिलाना, खांसना आदि संकेतों का प्रयोग हम अपनी बात को कहने के लिए करते हैं इस समाज में। और यह भी एक प्रकार की भाषा के रूप में, एक प्रकार का संकेत के रूप में हम लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे देश में जो हमारे सैनिक हैं, हमारे क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले, हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं या जो भी कह लें, इन लोगों ने किस तरह से अपने संकेत बना रखे होते हैं कि हमको आम कहना है तो आपको क्या समझ जाना है, या हमने कुछ इशारा किया तो उससे वो अपनी आशय अपने दोस्तों को, अपने साथियों को समझा पाता है। वो एक तय होता है कि हमको ये करेंगे तो आपको ये समझ लेना है। उसी तरह से हमारे देश में जो आज आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उसमें भी देखिए वो अपनी कोड भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बात एक दूसरे को कह पाते हैं और तीसरा कोई नहीं समझ पाता उसमें। अब आशय ये है कि हम अगर चाहें तो सूंघ करके भी, गंध से भी हम अपनी बात एक दूसरे को कह सकते हैं। अगर आपस में तय कर लिया जाए तो कहा जाए कि गंध इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृग इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इन पांचों इंद्रियों के प्रयोग से हम अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं। तो इन इंद्रियों का प्रयोग किस तरह से हमारे समाज में किया जा रहा है, हम उदाहरण के लिए एक दूसरे अगल बगल में हम देख सकते हैं, पा सकते हैं कि किस तरह से हमारे इंद्रियों को प्रयोग से भी हम बिना बोले अपनी बात को कह पाते हैं। इसमें ज्ञान इंद्रिय से किसी के माध्यम को अपनी बात कही जा सकती है। इसमें स्पर्श इंद्रिय, गंध इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय का प्रयोग तो बहुत कम होता है, पर
कभी कभी स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग लोग करते हैं। बेसिकली देखें तो अधिक जो है दृग इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय का प्रयोग अधिक होता है, जिससे कि हम देख करके कोई चीज़ को समझ जाते हैं या देख करके हम अपनी बात दिखा करके उसको कहते हैं। जैसे आप सड़कों पे जा रहे होते हैं तो कुछ संकेत बने होते हैं, जबकि वह कुछ लिखा नहीं है, एक संकेत है। उस संकेत मात्र से हम समझ जाते हैं कि आगे मोड़ है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है। किस तरह से वो संकेत हमको बता देता है। उसी तरह से कर्ण इंद्रिय, आप उसमें कुछ कहना है तो आप जब तक भाषा का प्रयोग करेंगे, आवाज़ अपने मुंह से ध्वनि नहीं निकालेंगे, तब तक कर्ण इंद्रिय से हम कुछ समझ नहीं सकते। तो इस तरह से कर्ण इंद्रिय का प्रयोग ज़्यादा हमारे समाज में होता है। अब अभिव्यक्ति के पर्याय के रूप में हम देख लें तो 5 प्रकार के साधन हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो हम आगे अध्ययन करेंगे या देखेंगे तो हमको लगता है कि यह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाषा का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है और इसका अर्थ या प्रयोग कह लें तो एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए ही हम करते हैं और उसको कब किन परिस्थितियों में कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे यह मानव तय कर लेता है अपने मन से कि हमको कौन सा भाषा का प्रयोग करके यहाँ काम निकाल लेना है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा के साथ हम अपनी बात अपने मित्रों, अपने इष्टों के साथ साझा कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को समाज में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बात अच्छी तरह से किसी को समझा सकें, उसे हम भाषा कहेंगे। जैसे हाथ हिलाना, गर्दन मोड़ना, आंख मटकाना, आप आगे आपको मैंने बताया है कि इस तरह की भी भाषा का प्रयोग हम करते हैं। कला की गूढ़ सच्चाइयों को बहुत ही सहज और आसान तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। तो बने रहिए इंद्रधनुषी दुनिया पर, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाने के पहले लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।